नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। पटना की सबसे चर्चित विधानसभा बांकीपुर, जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, पॉश कॉलोनियां हैं, डॉक्टर, वकील, हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जब बात आता है वोट देने का, तो यहाँ के लोग वोट देने नहीं जाते, जिससे कि वोट की जो संख्या होती है, वोट प्रतिशत होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में हम सीधे जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लोगों ने वोट नहीं दिया इस बार, वोट प्रतिशत इतना कम आया है। क्या लोगों और नेताओं के बीच दूरी कम हो गई है? क्या लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, या फिर लोगों के बीच भरोसा कम हो गया है नेताओं को लेकर? सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। एक बात बताइए, वोटिंग कल था लेकिन फिर भी लगभग 34% ही हुआ, जो कि बहुत कम है। तो क्या लग रहा है, क्या कारण है इतना कम प्रतिशत? देखिए, पहला कारण है कि जो यहाँ की जनता है वो कितनों वर्क करने पे घर में पर्ची भी पहुँच जाता है तो थोड़ा सुस्त होते हैं, रिलैक्स मूड में रहते हैं कि आज हमारा छुट्टी है, उसके वजह से। दूसरा कारण है कि जो प्राइवेट जॉब करने वाले थे बांकीपुर विधानसभा में, तो वो कुछ बोलता है कि वोट करने छुट्टी के कारण नहीं, छुट्टी नहीं उनको मिल पाया, वो वोट करने नहीं गए। लेकिन वोट परसेंट ऐसा देखिए तो अगले बार 40 हुआ था, इस बार 34-35 है, तो कम नहीं है। वोट तो पड़ा है और अच्छा वोट पड़ा है, भाजपा की जीत हो जाएगी ऐसा लग रहा है। बात बताइए, देखते हैं कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए, ज़्यादातर देखते हैं कि बढ़ता है, लेकिन इस बार घटा है। तो क्या लग रहा है, नेता लोग जनता लोग के पास जा नहीं पाया, जनसंपर्क नहीं बना पाया, कि नेता लोग पे भरोसा ही नहीं रहा जनता लोग को? क्या लग रहा है, क्या कारण? नहीं, देखिए, नेता पे भरोसा तो है, ऐसा नहीं है कि नेता पे भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक नहीं हो पाती है। वो लोग रिलैक्स मूड में रहते हैं और बाकी लोग तो वोट दिए हैं, भाजपा की तो जीत है। भाजपा यहाँ से देखिए, लोकल कैंडिडेट था, हम लोग तो जाकर के खुलेआम वोट दिए और यहाँ का अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी गया है। कहीं कहीं कोई बूथ पे कहीं कहीं कम गया है और भाजपा जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है, इतना जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, तो क्या कारण हो सकता है? लोग सब आराम करने का खोज रहा है कि लोग का भरोसा नहीं है नेता पे, क्या कारण है? देखिए, पूरे ऑल ओवर बिहार में जब चुनाव होती थी तो एक अच्छा सा पूरा माहौल रहता था कि आज पूरे छुट्टी का समय है, लोग रिलैक्स होकर के वोटिंग करने जाते थे, आराम से जाते थे। तो उस समय प्रतिशत 40% का एवरेज लगभग ठेकता था। इस बार चूँकि बांकीपुर में ही चुनाव था और बांकीपुर में जितने भी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या जो भी सरकारी जॉब में है, चूँकि उन लोग को तो छुट्टी मिला नहीं था, तो वो लोग तो अपने अपने जॉब पे हैं, चाहे प्राइवेट वाले हो या जो भी हो, तो उनका तो कुछ परसेंटेज कम रहेगा ही रहेगा। और लोग भी जितने भी परसेंटेज है उसमें हम लोग का अच्छा, हम लोग जीत रहे हैं। भैया, ये भी तो कह सकते हैं, चाहे मान लीजिए कि हमको कोई नेता पसंद है तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसको जिताए। लोग जो नौकरी पे जा रहा है वो हाफ डे का छुट्टी भी ले सकता था, लेकिन सब लोग किया नहीं। तो क्या लग रहा है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था इस बार, मन नहीं कर रहा था वोट देने का? ना, ऐसा नहीं है। देखिए, परसेंटेज तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन जो भी परसेंटेज है, लोकल कैंडिडेट था यहाँ का नीरज कुमार सिन्हा जी, और उन्होंने अच्छा काम भी किया था अपने दायित्व में, तो यहाँ के लोग उनको पसंद करते थे। और परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है तो थोड़ा सा तो 19-20 हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन जो भी हुआ है अच्छे से है हम लोग। ये क्या लग रहा है, जो भी थोड़ा वोट प्रतिशत में 19-20 हुआ है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, यहाँ का मेन कारण क्या है, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में कभी भी देख लीजिएगा तो नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं कभी हुआ है। उपचुनाव में परसेंटेज नीचे गिरता है, इसी कारण है और कोई बात नहीं है। ये इतना बड़का नेता लोग आया, बीजेपी से भी इतना बड़ा स्टार प्रचारक आए, तेजस्वी यादव खुद मैदान में थे, प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे थे, फिर भी जो उनका चाहने वाला लोग था, वो लोग गया नहीं वोट देने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपने जिनका ये अपना मत है, जो थे अपने अपने मत से दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जान लीजिए कि नीरज कुमार सिन्हा जीत रहे हैं। भैया, आपको क्या लग रहा है, लोग सब थोड़ा आराम करने के मूड में आ जाता है जब छुट्टी रहता है? क्या कि सरकारी में नौकरी सब छुट्टी मिल जाता है वोट देने के लिए? हाँ, लोग तो चाहते हैं कि हम आराम कर लें, करना नहीं चाहिए। लोगों को चढ़ भर के वोट करना चाहिए। परसेंटेज धीरे धीरे पटना का कमते जा रहा है। कोई लोग बाहर रहते होंगे या फिर घर में भी रहते होंगे, आराम नहीं करना चाहिए। लोगों को आकर वोट देना चाहिए, चाहे जिस दल में हो, वोट का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या कारण लगता है आपको वोट प्रतिशत कम आने का? इतना 34% ही रह गया। बहुत लोग बाहर रहते हैं, शायद वो लोग नहीं आए होंगे, वो लोग भी नहीं, कुछ बिजनेसमैन हैं, वो लोग अपना छुट्टी मनाए होंगे। लेकिन देना चाहिए, बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। भैया, आपको लगता है कि अभी का जो नेता लोग है, वो लोग जनता लोग के पास जाके अच्छा जनसंपर्क नहीं बना पाया और उसी का रिजल्ट आया कि वोट जनसंपर्क बनाए हैं, लेकिन क्या ना कि उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है। आम चुनाव में उत्साह ज़्यादा होता है,
ये उपचुनाव है, सरकार ऑलरेडी एनडीए का बन चुकी है, तो लोगों को लगा चलिए ऑलरेडी सरकार एनडीए का है तो वोट कम भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर वोटर एनडीए के ही हैं, बीजेपी के हैं। तो इसीलिए लोग नहीं दिया। लेकिन देखिए इतना नेता लोग आया था तो उन लोग का थोड़ा असर तो होना चाहिए, मतलब ऐसा रहता है कि क्या है ना कि उपचुनाव है ना, कोई जॉब पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। दूसरा बात, हर बूथ से 25-50 वोट है ना, इधर उधर हो गया, दूरी पर चला गया, कैसे गया पता नहीं, उस कारण भी वोट नहीं हो पाया। अच्छा, ये भी वो कारण था कि दूर दूर चला गया। हाँ, जैसे यहाँ किसी का वोट है तो किसी का बोरिंग चल गया, किसी का करबिया चल गया, किसी का इधर कुछ, हर बूथ पर 10-20-50 वोट ऐसे ऐसे हुआ। ये भी कारण, क्योंकि यहाँ पर्ची लेके आ रहे, फिर वहाँ जाने में समर्थता है, कभी पानी पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मौसम भी थोड़ा सा दे दिया ऐसा। मौसम भी, हाँ, मौसम इसके लिए जिम्मेवार है। हाँ भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार जो वोट प्रतिशत इतना कम हुआ है तो क्या कारण हो सकता है? लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि नेता लोग से जनसंपर्क नहीं हो पाया अच्छा से, क्या कारण? आजकल सोशल मीडिया और ये जितने साधन हैं इसके माध्यम से सारी जनता अवेयर है और सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और मेरे समझ से इसका भी प्रभाव काफ़ी रहा है। ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, प्रोटेस्ट के साथ साथ मोबाइल के माध्यम से लोगों को जो जानकारियाँ मिली हैं, तो हर व्यक्ति जो है उस पर प्रतिक्रिया देता है। ये संभव है कि लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वोटिंग परसेंटेज कम किया, और एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि नेता लोग खाली चुनाव लड़ता है, वोट मांगता है और काम कुछ नहीं करता है। और आपको ज्ञात होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी उसमें हो गया। और बात बताइए भैया, आप बोले कि वोट देने नहीं गया, यही विरोध किया है ना, लेकिन उसमें नोटा भी तो रहता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग जाके नोटा पे टिप दे और कोई नहीं पसंद आ रहा है। नोटा का भी अभी उतना प्रचार नहीं है, समझ लीजिए। लोग जनता जो है नेता के प्रति प्रतिक्रिया देना चाहती है, नोटा दे के कोई अच्छा नहीं है, लेकिन विरोध करना है फलाने व्यक्ति से हमको। लेकिन नोटा भी देंगे तो वो पता चलेगा ना कि हाँ इतना जनता जो है वो पसंद नहीं। चलेगा, अवश्य चलेगा, लेकिन नोटा पर अभी उतना जनता नहीं जा रही है। डायरेक्ट प्रतिक्रिया कि आपसे हमको बुराई फील हुआ है तो हम आपको नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। और आपको नहीं करेंगे, दूसरे को देंगे। जागरूकता है, ये जागरूकता का ही परिणाम है। नोटा को लेकर जागरूकता नहीं है, मालूम नहीं है कि नोटा को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा देखिए कहीं विकास हुआ है, कहीं भी सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो बांकीपुर में हुआ है। बांकीपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, वही विकास है, विकास। और अब वोटिंग का पैटर्न सिर्फ विकास नहीं होता है। आप दीजिए, आपका मत हो सकता है, लेकिन हम विकास पर वोट नहीं देंगे। सुनिए, यहाँ की जनता विकास पे वोट दिए हैं, और यहाँ नहीं, यहाँ का प्रत्याशी भी था, लोग प्रत्याशी भी यहाँ के लोकल प्रत्याशी था। ऐसा नहीं कि बाहरी प्रत्याशी था, प्रत्याशी लोकल था। यहाँ के लोकल लोग भारतीय लोकल प्रत्याशी कम होने का और कम है, कम का रीजन हमारे अनुसार यही है, सोशल मीडिया। हाँ, जागरूकता नहीं होने के कारण वोट परसेंटेज कम हुआ। लोग नहीं इंटरेस्ट नहीं लिए। रोड पर खुलेआम घूम सकता था। भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार जो वोट प्रतिशत कम हुआ है तो क्या कारण हो सकता है? जनता लोग में जागरूकता नहीं रहा, जनता लोग आराम कर रहा था छुट्टी वाले दिन, क्या कारण हो सकता है? वोट प्रतिशत कम होने का कारण कुछ है कि कुछ लोग प्राइवेट जॉब में थे, कुछ को सरकारी जॉब में है। यदि संडे को रहता तो थोड़ा बहुत वोट प्रतिशत बढ़ता, लेकिन फिर भी जो हुआ से बढ़िया हुआ। तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमको कोई पसंद रहेगा तो हम हाफ ए डे का छुट्टी लेके जाएंगे। बहुत लोग बहुत व्यक्ति हैं जो छुट्टी लिए हैं, दूर दराज वाला छुट्टी नहीं मिल पाया, उसके चलते वोटिंग नहीं कर पाए, लेकिन जो हुआ से बहुत बढ़िया हुआ। भैया, वोट देने गए थे? हाँ, देखे। तो फिर भी देख रहे हैं कि खाली 34% हुआ लगभग, तो क्या कारण है इतना कम प्रतिशत होने का वोट का? कारण है कि नितिन नवीन के नहीं चुनाव में जाने से कारण, तो एक पहला कारण ये हो गया। दूसरा है कि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा लेना चाहते थे, और इसी फ़ायदे में बहुत लोग अपना मत बदले हैं। लेकिन अंततः हमको तो लगता है यही, हम अनुमान तो यही है कि मार्जिन कम रहेगा, लेकिन जीत उनका तय है। तो मान लीजिए बदलाव भी चाहता है तभी तो वोट देने जाएगा, तब ये बदलाव होगा, ऐसे तो होगा नहीं। फिर भी वोटिंग प्रतिशत कम है। उपचुनाव मेन बात है दीदी कि उपचुनाव ना है, उपचुनाव में कोई इतना महत्व नहीं दिया है लोगों को, और सरकार में कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए लोग भी ध्यान उतना नहीं दे पाए। उपचुनाव में ऐसे भी कोई खास महत्व नहीं दिया है लोगों लगता है नेता और लोगों के बीच थोड़ा दूरी बढ़ गया है का? कुछ दूरी नहीं बढ़ा है। प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा है, तो स्वाभाविक है आकर्षण ज़्यादा रहेगा लोगों के प्रति।
इसलिए वो भी एक कारण फैक्टर बन सकता है। आपने ये सवाल बार बार किया है कि लोग घरों से क्यों नहीं निकले वोट देने के लिए। ये बड़ा मूल और गूढ़ प्रश्न है और इसका केवल एक जवाब है कि शुरू से अगर आप देखिएगा तो शहरी क्षेत्र में लोगों में ज्ञान के बावजूद, जानकारी के बावजूद, जागरूकता के बावजूद वो घर से नहीं निकलते हैं और ये आगे आने वाले समय में भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ज़रूर है कि प्रजातंत्र सुदृढ़ हो, लेकिन वो स्वयं को उसका भागीदार नहीं मानते हैं और वो दूसरों से चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से चाहते हैं, स्वयं से नहीं चाहते हैं। इसलिए किसी भी शहरी क्षेत्र में आपको वोट का प्रतिशत जागरूकता के बावजूद कम है और रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि गांव वाला लोग ज़्यादा जागरूक है, वो लोग कम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी जागरूक है, अपना मत का इस्तेमाल करता है हमेशा से चूँकि निष्क्रियता, शिथिलता शहर की एक बहुत बड़ी पहचान है, नाभिकीय समाज है और लोग स्वार्थ से प्रेरित हैं और लोग अपने आप में रहना चाहते हैं और ये जो लगाव नहीं है, ये जो सामाजिक समरसता की कमी है, इसके भी कारण लोग वोट देने के लिए कम निकलते हैं और आगे भी कम निकलेंगे। जहाँ तक बदलाव की बात है, ये सृष्टि का नियम है और ये तो मत पत्र में बंद है। भैया आपको क्या लग रहा है इस बार वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है, तो क्या कारण हो सकता है? उपचुनाव में हमेशा वोटिंग प्रतिशत कम होता है। वो उत्साह पूरे बिहार का रहता है। जब बिहार का चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, उत्साह अलग होता है। लोकल जब चुनाव होता है, उपचुनाव, पिछले बार नितिन नवीन 2006 में लड़े थे तो 17% वोटिंग प्रतिशत हुआ था। इस बार तो 34% उसका दुगना हुआ है। ऐसा नहीं है, कहीं भी उपचुनाव होता है, चाहे गांव देहात, शहर में थोड़ा ज़्यादा कम होता है, इसलिए कि काम काज वाले लोग जो निकलते हैं बाहर वो वापस नहीं आते हैं। जो लोग अवेलेबल रहते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गांव वाला लोग में ज़्यादा जागरूकता है, शहर वाला में कम है? नहीं, आराम के बारे में सोचता है कि मिला आराम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं वो सारे लोग वोट किए हैं। ये उपचुनाव कहीं भी बिहार के अंदर, देश के अंदर देखिएगा, उसका वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम होता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक बात बताइए, सर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है कि लोग वोट देने नहीं गया? उसको प्रत्याशी पसंद नहीं आया कि जन जागरूकता में? प्रत्याशी का कोई मैटर नहीं है। मैटर ये रखता है कि थोड़ा मौसम भी गड़बड़ था, बारिश उरिश भी हो गई, उससे भी लोग नहीं निकल पाए और कुछ लोग जो है यहाँ थे नहीं, बाहर चले गए, है ना। अचानक से ये आया, डेट आया कि चुनाव है, इसके वजह से भी लोग नहीं दे पाए। वोटिंग परसेंटेज अपना कम हुआ, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। आपको लगता है कि थोड़ा पहले के हिसाब से नेता जनता के बीच थोड़ा दूरी कम हो गया, दूरी ज़्यादा हो गया, जिस वजह से लोग नहीं जा रहा है, सोच रहा है कि नहीं देंगे वोट, आराम करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का पहले भी यहाँ रहा है, आज भी रहेगा। नीरज जी अच्छे आदमी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब लोगों से उनका झुकाव रहा है, लोगों के बीच रहे हैं, अपनापन दिखता है उनमें, अपनापन रहा भी है, ऐसा नहीं है उससे कोई। वो लोग जो वोट देने नहीं गए उन लोग को आप कुछ कहेंगे कि हाँ जाइए वोट दीजिए? क्या वोट देना चाहिए था। ये तो हम लोग पहले भी मीडिया के सामने कभी आने का मौका मिला है तो हम लोग बोले हैं कि ये जो है लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व का मजा सबको लेना चाहिए, अपना मत सबको देना चाहिए। भैया देखिए, कल बांकीपुर विधानसभा में चुनाव हुआ, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो खाली लगभग 34% रहा। तो क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इतना कम होने का वोटिंग प्रतिशत? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि वोटिंग प्रतिशत, कल मौसम भी बहुत सुहाना था, अब वोटिंग कम हुआ। हम लोग तो पूरा, जैसे हम लोग तो पार्टी कार्यकर्ता है, कोशिश कर रहे थे कि वोट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पोल करवाएं, लेकिन पर जब शाम के परिणाम देखे तो एकदम कि इतना 6%, 4-5% कम हो गया। बहुत दुख हुआ बांकीपुर में कि यहाँ सब शिक्षित वर्ग हैं, पढ़े लिखे के जमात है और लोग इतना कम, बिहार के लिए अच्छा संदेश नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है गांव का जो लोग है, जो कम पढ़ा लिखा लोग है, उन लोग में ज़्यादा जागरूकता है अपना मतदान को लेकर, और शहर में जो पढ़ा लिखा लोग है उन लोग में कम है? हाँ, कि कम। कल के दृश्य देख के यही लगा कि जागरूकता, यहाँ वोटिंग करने जाना चाहिए लोगों को एकदम।